दोस्तों, मोबाइल में इंटरनेट कैसे चलता है ये आपने कभी सोचा है? और तो और फोन में ऐसा क्या सेटिंग है जिसके ऑन करते ही आप पूरी जिंदगी फ्री में इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं? तो चलिए जानते हैं इस सब के बारे में आज के इस वीडियो में। इंटरनेट समंदर के अंदर से चलता है। यकीन नहीं हुआ ना, लेकिन ये सच है। इंटरनेट समंदर के अंदर से ही चलता है। कैसे चलता है आइए जानते हैं इस वीडियो में। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा कि समंदर के अंदर से इंटरनेट चलता है तो आप दुनिया के 95% लोगों के साथ हैं। उन्हें भी यकीन नहीं हुआ था जब उन्हें पता चला था कि समंदर के अंदर इंटरनेट चलता है। अब आप कहेंगे कि इंटरनेट तो सैटेलाइट और मोबाइल टावर की मदद से चलता है। सैटेलाइट से सिग्नल आते हैं और मोबाइल टावर उन्हें कैच करके हमारे मोबाइल डिवाइसेस तक पहुंचाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये पूरी तरीके से सच नहीं है, क्योंकि दुनिया का 90% इंटरनेट समुद्र के नीचे बिछाई गई तारों के माध्यम से चलता है। कैसे आइए जानते हैं। यहाँ हम एक डायग्राम दिखा रहे जिसमें आपको समुद्र तट पर केबल स्टेशन नजर आएगा और उससे होकर जाती हुई एक लाइन दिखाई दे रही होगी, जो कि वह है एक सी केबल या जिसे सबमरीन केबल भी कहा जाता है। यही वह माध्यम है जिसे इंटरनेट चलता है और ये पूरी दुनिया में बिछा हुआ है और समुद्र की सतह से हजारों मीटर की गहराई में इन्हें बिछाया जाता है। इस केबल में हर थोड़ी दूरी पर रिपीटर या एम्पलीफायर लगाए जाते हैं ताकि इंटरनेट सही तरीके से काम कर सके। दोस्तों, इंटरनेट को पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए इन सबमरीन केबल को समुद्र के अंदर से निकालकर एक देश से दूसरे देश तक बिछाया जाता है। जब आप मोबाइल या कंप्यूटर पर ऑनलाइन कोई गेम खेलते हैं तो आपके साथ कई और लोग भी जुड़ जाते हैं जो आपसे कोसों दूर रहते हैं, लेकिन आप उनके साथ रियल टाइम में गेम खेल पाते हैं। ऐसा ही कुछ सिस्टम इंटरनेट में होता है। दुनिया में कई सर्वर्स हैं जिन्हें आपस में जोड़ने के लिए इन सबमरीन केबल का सहारा लिया जाता है, और जब ये सर्वर आपस में जुड़ जाते हैं तो इनमें आसानी से डेटा ट्रांसफर होता है और इंटरनेट स्मूथली चलता है। इस पिक्चर में आपको एक एम्पलीफायर दिखाई दे रहा होगा, जिनको इसलिए लगाया जाता है जिससे सिग्नल की स्ट्रेंथ कम ना हो। ये समय समय पर सिग्नल को एम्पलीफाई करके उसे आगे जाने में मदद करते हैं। इन सबमरीन केबल्स को शिप की मदद से समुद्र में बिछाया जाता है, लेकिन ये केवल वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है जो बहुत ज्यादा होता है और इसका मेंटेनेंस भी बहुत कॉस्टली होता है। अब दोस्तों, समंदर में केबल की सुरक्षा के लिहाज से इस केबल को कभी अकेले नहीं बिछाया जाता, बल्कि इसे 2-3 के ग्रुप में बिछाया जाता है। समुद्र में कभी कोई हादसा हो सकता है, मान लीजिए सुनामी आ जाए या फिर वायर टूट जाए या शार्क जैसे जीव भी कई बार इनको नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे में इन्हें रिपेयर करना बहुत मुश्किल होता है और इसमें काफी टाइम भी लगता है। तब तक इसकी जो सेकेंडरी केबल है वह इंटरनेट के सिग्नल को भेजने में मदद करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये काम आखिर किया कैसे जाता है।